एक तरफ जहां बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं और अरबों रुपए इस पर खर्च हो रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं। इसका जीता जागता नमूना आपको हर जिले के हर गांव में देखने को मिलेगा। ऐसा ही कुछ मामला भागलपुर में प्रकाश में आया है। लोन चुकाने के लिए बेटी की शादी अधेड़ से कर दी गई। नाबालिग बोली, मुझे पढ़ना है, मुझे इंसाफ दिलाओ वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। 16 वर्षीय नाबालिग युवती ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल किया है, जिसमें साफ तौर पर वो कह रही है कि मुझे जबरन मेरे पिता ने लोन चुकाने के लिए मेरी शादी की है और मेरी उम्र 16 वर्ष की है और मेरे पति की 52 वर्ष। मैं जहां एक तरफ शादी भी नहीं करना चाहती थी, वहीं दूसरी ओर इस तरह उम्र का फर्क और प्रताड़ना, गाली गलौज मेरे से सहन नहीं होगा। क्या है मामला? अपने सगे पिता ने ही पैसे के लालच में अपनी नाबालिग बेटी की शादी करा दी। युवती अभी 16 वर्ष की है और युवक 52 वर्ष का। युवती झारखंड के गोड्डा के पथरगामा की रहने वाली है। उसकी शादी महज कुछ ही दिन हुए हैं। उसकी शादी जुलाई में जबरन कराई गई थी। लोन चुकता करने के लिए पिता ने अपनी 16 वर्षीय बेटी की शादी 50 वर्ष से अधिक उम्र के अधेड़ से कर दी। शादी के बाद पति उसे पिस्तौल का भय दिखाकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था। किसी तरह घर वालों से छिपते हुए वहां से भागकर भागलपुर बड़ी बहन के पास पहुंची और मदद करने की गुहार लगाई। इस समय वो अपनी बहन के यहाँ रह रही है। वो मंगलवार को अपने पति की शिकायत करने के लिए महिला थाना पहुंची, लेकिन महिला पुलिस उसकी मदद करने की जगह उसे वहाँ से भी भगा दिया। फिर वो ईसाकचक थाने में गई, लेकिन वहां भी इसकी फरियाद नहीं सुनी गई। अंत में वो डीआईजी ऑफिस पहुंची, लेकिन वहां भी उसका आवेदन स्वीकार नहीं हुआ। अंत में उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, जिसमें वो कहती है कि वो डर के साए में जी रही है। उसे हर समय इस बात का डर सता रहा है कि उसका पति कभी भी आकर उसे जबरन अपने साथ लेकर चला जाएगा। वो उसके साथ नहीं जाना चाहती, वो पढ़ना चाहती है। से टेलीफोनिक संपर्क किया तो इस मामले में उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में है। लड़की अगर नाबालिग है तो उसके बयान पर यहां की पुलिस 0 FIR दर्ज कर झारखंड पुलिस को कार्रवाई के लिए भेजेगी। नाबालिग बोली, मुझे पढ़ना है। पीड़ित ने बताया कि मां का निधन पिछले वर्ष दिसंबर में हो गया। पिता एक महिला के संपर्क में आए, उससे नजदीकियां बढ़ी और उन्होंने उससे शादी कर ली। सौतेली मां के दबाव में आकर पिता जुलाई में मुझे मंदार पर्वत घुमाने के लिए ले गए। इस दौरान जबरन मेरी शादी 50 वर्ष के ऊपर के अधेड़ से करा दी। शादी के बाद ससुराल में मुझे काफी प्रताड़ना मिली। पति से शारीरिक संबंध बनाने से मना करने पर मुझे पिस्तौल सटाकर जान से मारने की धमकी देते हैं। ननद व सास भी मुझे पीटती हैं, गाली गलौज करती हैं। मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरे पिता पर काफी लोन था। शादी के पूर्व पति ने पिताजी का लोन चुकता करने में मदद का भरोसा दिया था, जिसके चलते मेरी शादी जबरन कराई गई। मेरा जन्म 2007 का है। मैंने इसी वर्ष 10वीं पास की है और इंटर में एडमिशन भी कराया था, लेकिन वहाँ से ससुराल वालों ने नाम कटा दिया। हम नाबालिग हैं और मेरा जोर जबरदस्ती शादी किया गया है और शादी होने के बाद भी गाली गलौज मारपीट होता था रोज दिन। कौन मारपीट करता था? मेरा हस्बैंड और उसकी बहन सब भी। तो आगे तो हम पूरा मतलब वहाँ से हम भाग नहीं पा रहे थे, तो इसलिए सोचे कि यहाँ पे आए, कुछ रस्म हो रहा था, होना था, तो इसीलिए यहाँ पे आए। हम मायके से ही भागे हैं और भागते भागते इतना दूर आ गए। कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। कहाँ भाग के आए हैं? यहाँ भागलपुर। किस लिए आए हैं? दीदी के साथ, दीदी के पास। क्या कारण रहा है जो भागलपुर आए? क्योंकि कोई सपोर्ट करने वाला भी नहीं था उधर में। क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि हमको इंसाफ मिले। मुझे नहीं रहना उनके साथ। वो अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं। कितने वर्ष के हैं वो? 52 प्लस हुए होंगे। और आपका कितना हो रहा है? 16 हो रहा है। 16 साल आपका हो रहा है और 52 वर्ष आपके पति का हो रहा है। इस कारण से उनसे दूरी बनाना चाहते हैं। वो मुझे शारीरिक संबंध बनाने के लिए फोर्स करते थे। अगर नहीं बनाते थे तो वो मुझे मारते पीटते थे। महिला पुलिस भी नहीं कर रही कोई मदद। पीड़ित युवती व उसकी सगी बहन मदद की गुहार के लिए दर-दर भटक रहे हैं। भागलपुर के महिला थाना पहुंचने के बाद महिला पुलिस भी मदद के लिए इनकार कर रही है। पीड़ित युवती की बहन ने कहा कि जब अचानक परेशान होकर मेरी बहन मेरे पास 21 अगस्त को भागलपुर आई और सारी बात बताई, तो मैंने सोचा कि इसकी सहायता में भागलपुर पुलिस से लूं। लेकिन हम लोग महिला थाना गए, उसके बाद ईसाकचक थाना गए, उसके बाद डीआईजी ऑफिस गए, कहीं भी हम लोगों की सुनवाई नहीं हुई। हम लोग काफी परेशान और डरे हुए हैं। जी, अपना परिचय दीजिए और क्या परेशानी है बताइए। तो
मेरा नाम ममता है, मैं इनकी बड़ी बहन हूँ। किनकी नाम बताइए इनका? मार्सेला की बड़ी बहन हूँ, मेरी छोटी बहन मार्सेला है, तो वो मेरी छोटी बहन है। और वो मेरे घर कल रात में आई, डरते हुए भागते हुए किसी तरह। वो बोली कि दीदी मेरा शादी हो गया, ज़बरदस्ती शादी किया गया है और मेरे साथ खूब ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती किया जाता है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सारी बात मुझे बताई तो ये कितना साल हो रहा है इसका? इनका 16 साल हो रहा है और इनके हस्बैंड जो हैं जिनसे शादी हुई है उनका 50+ कुछ हो रहा है। तो जहाँ तक हमको ये जानकारी दी, तो अब ये बोल रही है कि आप हमको मदद कीजिए, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगी। इसीलिए हमको मदद करना पड़ा और आज मैं इसकी मदद करी। बोल रही आगे मैं पढ़ना चाहती हूँ और आप मेरी कुछ मदद कर पढ़ाई दीजिए। भी बंद करा दिया हाँ, गया? पढ़ाई एडमिशन इसका हुआ था, जहाँ तक ये बताई उस वहाँ से उसका नाम कटवा दिया गया। पति पढ़ने नहीं देना चाह रहे हैं? पति पढ़ने नहीं दिया जा रहा है और वो बोल रहा है कि नहीं अब मत पढ़ो। और पापा शादी से पहले इसको इमोशनल ब्लैकमेल किए कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो हम सुसाइड कर लेंगे, फांसी लगा लेंगे, मर जाएंगे या फिर घर से भाग जाएंगे, ये सब बोलते थे। पुलिस ही अगर मदद करने से करेगी इनकार तो लोग जाएंगे कहाँ? अब सवाल ये उठता है कि अगर पीड़ित पुलिस से मदद की गुहार नहीं लगाएगी तो कहाँ जाएगी? अगर पुलिस ने भी मदद करने से इनकार कर दिया तो फिर ऐसे लोगों का क्या होगा? ये सीधे सरकार पर भी सवाल खड़े करता है। भागलपुर से अंजनी कुमार कश्यप, पंजाब केसरी टीवी।